तो महाराज की जय। जय गुरु सबको बंदगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी किशोर जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान की उपदेश सुन रहे थे। यही दिन की विशेषता है। भौतिक ज्ञान को ही संपन्न करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को भरपूर ज्ञान से हम लोग को लाभान्वित करते हैं। तो आइए अब हमारे बीच पूज्य स्वामी क्षमानंद महाराज विराजमान है। मैं आशा रखता हूँ कि आप अनेक कष्टों को सहते हुए जो आए हैं, खिलखिलाती धूप में उसको क्षमा करते हुए हम लोगों को अपने अंदर की साधना अनुभूति ज्ञान देंगे, जिससे हम लोगों का भावी जीवन सफल हो जाएगा। पूज्य पाल स्वामी क्षमानंद जी महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय। टाइम और निश्चित क्या दियो? बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मैं नारी तू नर हो, तू मेरे सिर ताज, तेरे तुझ पे सौंप के करो आगे की कार। और व्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज, व्यक्त रूप में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमिका, माता बहना और देवियों, आज का जो यह सत्संग हो रहा है खेरा गांव में, ये स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद यादव के शरीर छूटने के बाद उनके आत्मा की शांति के लिए अभी सत्संग चल रहे हैं खेरा गांव में। खेर से ही खेरा बना है। खेर का अर्थ होता है कुशल, और खेरा में ये बहुत संख्यक में आ गए कि बहुत कुशल है, बहुत कुशल है ये गांव। इसी कुशल गांव में रविंद्र बाबू ने अपने शरीर का परित्याग किया और उनके आत्मा के शांति के लिए यह सत्संग रखा गया। दाह संस्कार भी हुआ, छड़ झप्पी से सतलहान नख बाल श्राद्ध संपिंडन सब हो गए। अब सत्संग रखे हैं उनके आत्मा की शांति के लिए कि वह उनका जीवन कुशलमय हो जाए। अब मैंने पहले कहा यह खेरा गांव कुशल गांव है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुशल कोई नहीं है। वे कहते हैं कुशल कुशल के पूछते, अकुशल भया नहीं कोई। कहते सब सबसे कुशल पूछते हैं और सब कहते हैं कुशल है नहीं। क्यों नहीं है कुशल? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं पहले जन्मत छीक भई अब पीछे दिन ना रोए, अब ताके पीछे प्रश्न पुनी तो कुशल कहाँ से हो? यह जीव कुशल हो सकता है?
ये जन्मते जन्मते छींक देता है और रो देता है और कहाँ कहाँ करने लगते हैं। तो यह कुशल इसका कैसे होगा? जाके रवि पंचक नहीं, रवि के 5वां दिन गुरुवार होता है। जिनको जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन कुशल नहीं। इसलिए कुशल के लिए गुरु धारण करना चाहिए और गुरु के ज्ञान जानने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। यह आत्मा के शांति के लिए स्वर्गीय रविंद्र प्रसाद यादव के सुपुत्र पिंटू यादव और नवीन और उनके सब परिवार मिलकर के यह सत्संग का आयोजन जो किया है उनके आत्मा के शांति के लिए किया है। भगवान राम के दूत थे हनुमान, लेकिन खेरा गांव में हम कहते हैं गुरु महाराज के दूत है कौन? रविंद्र डॉक्टर। कि कहां से महात्मा को बोला लेगा, लेकिन आपका समय ने घुसने देगा। कहीं से कहीं महात्मा को ला करके और किस तरह से आग्रह करके कहीं फंसा हुआ महात्मा उसे निकाल करके ले आते अपने गांव। ये गुरु महाराज के हनुमान है इस गांव का सत्संग कराने वाले। तो श्रीमान आज सत्संग चल रहे हैं इस गांव में इसलिए कि रविंद्र बाबू की आत्मा की शांति मिले। क्या अन्नदान किया गया, द्रव्यदान किया गया, वस्त्रदान भी किया गया, क्या उनकी आत्मा की शांति नहीं मिला? अभी ये ज्ञान दान शुरू कर रहे दे रहे हैं। अरे जो दौर दक्षिणा की कुछ देना है महात्मा को घर वाले देंगे, लेकिन अपने समाजों को यह ज्ञान जो दान कर रहे वे अपने भी ज्ञान पाएंगे, दूसरों को भी ज्ञान दिलाएंगे। नानक देव जी महाराज लिखते हैं आप जपे औरों को जपावे नानक निश्चित मुक्ति पावे। अपना भी करना चाहिए, दूसरे को भी कराइए, यह आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा। यह ज्ञान दान दे दे तो यह ज्ञान दान जो है सत्संग के द्वारा हम लोगों को ज्ञान मिलेगा। कि द्रव्य दान किए, वस्त्र दान किए, अन्नदान किया, आज ज्ञान दान हो रहा है। यह ज्ञान दान में कितनी बड़ी शक्ति है, यह सत्संग में कितनी बड़ी शक्ति है। तो यह आज से ही नहीं प्राचीन काल से ही आता है, आ रहे हैं। हम लोगों के पुराण गवाही देते हैं। जैसे गरुड़ पुराण के द्वारा श्राद्ध के कर्म कर कर करके लोग कहते वह मृतक को हम मुक्ति दिला रहे, छुटकारा दिला रहे। उसी तरह भागवत पुराण भी गवाही देते हैं उधर से। यह जीव की मुक्ति और सुधार और उद्धार तभी होगा जब तक ये सत्संग नहीं सुनेंगे। यह हम लोगों को ज्ञान ध्यान ही नहीं देते हैं। कहानी हमें ज्ञान देते हैं कि मरे हुए व्यक्ति को, प्रेत जोनि में गए हैं व्यक्ति को, भागवत पुराण इसका गवाही देते हैं। जैसे धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण कर्म के अनुसार प्रेत की जोनि में चला गया, तो उन्हें प्रेत जोनि से छोड़ाने के लिए उनके भाई गोकर्ण महाविद्वान थे, लेकिन उनके ज्ञान के बस से बाहर बात हो गई और वह इस खोज में लग गया। तो सनकादि ऋषि ने यह ज्ञान दिया कि जब तक भागवत की कथा सत्संग के द्वारा 7 रोज तक इन्हें नहीं सुनाइएगा तब तक इन्हें प्रेत की योनि नहीं छूटेगा। लेकिन कहानी में है 7 दिन सुनने पर प्रेत की योनि छूटा था। और हमें यह भी ज्ञान दे रहे हैं, या तो प्रेत की योनि छूट कर करके छूट गया, उनको दिव्य शरीर को धारण किया था, लेकिन सत्संग ही जीव को अमर किया है, अमर कथा में आया है। भगवान शिव ने यही कथा को
7 दिन पार्वती को सुनाए थे, तब पार्वती का जन्म मरण का चक्कर छूट गया। यह सत्संग में कितनी बड़ी लाभ है। कबीर साहब ने कहा यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने। अरे सत्संग में अमृत वर्षे, या सत्संग में तो अमृतों की वर्षा होता है। अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्ष, यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। अभी हम लोग अभी ध्यान से सुनेंगे, मन लगा करके सुनेंगे। जैसे धुंधकारी ने मन लगा करके कथा को सुना था तो उनका प्रेत की जोनी छूट गया था। यदि आप लोग मन लगा करके सुनिएगा तो जरूर सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। कथा आरंभ है कि सनकादि ऋषि ने कहा था कि गौकर्ण तू एक मंडप बना लेना, जहां पर बैठ करके कथावाचक कथा कहेंगे। एक खंभा में 7 छेद कर दीजिएगा, खंभे को गाड़ दीजिएगा और धुंधकारी को कह दीजिएगा कि सूक्ष्म रूप धारण करके उसमें बैठ जाए और कथा को सुने। यदि मन से सुन लिया तो निश्चित उसका प्रेत की योनि छूट जाएगा। यह 7 छेद जो किया था वह 7 दिन सुनने पर 7 गांठ टूट गया था, फट गया था और प्रेत की योनि छूट गया था। यह 7 गांठ क्या है? यही 7 गांठ मनुष्य के बंधन है शरीर का। ये बंधन से जब तक हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे हम लोगों की कुशल नहीं है। ये 7 बंधन क्या है? यह शरीर का। ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं ए जीव तू बांधी गाढ़ी बंधनयान, कि हे जीव आत्मा तू जा करके आ करके गहरी बंधन में पड़ा हुआ है। पहली बंधन परिदेहिया से, दोसर बंधन तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथी नाती पोता मान। धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन का करो बखान, 14 15 17 रसली बांध लिए हैं बहुविधि तान। ये बहुविधि से यह जीव बंधा हुआ है। किस से? यही मनुष्य शरीर रूपी शरीर से और संसार से यह जीव बंधा हुआ है। टस मस नहीं हो रहा भाई, की कहबो हमरा तो टस मस नहीं चाहे की भलो भाई। अरे ढेरी के बांध बांधल से हम कहना ऐसा निकल सकते। जेल में जाकर के पूछिए कैदी को, कहते हम बंधन में पड़े हुए हैं। ठीक इसी तरह यह जीव बंधन में पड़ा हुआ है। हम लोगों को मनुष्य शरीर पा करके भी बंधन में पड़े हैं, जबकि ये बर्भागी शरीर है। प्रकृति का निर्मित किया हुआ 4 खाने में 84 लाख जोनी, और वह 84 लाख जोनी में मानव की जोनी सर्वश्रेष्ठ जोनी कहा गया है। इसलिए भगवान श्री राम ने आज का पाठ हुआ है 7वें सोपान उत्तरकांड से, कि भगवान श्री राम ने अपने दरबार में सभा बुलाई, सभा लगाए, गुरु ब्राह्मण सबको बुलाए, प्रजा को सबको बुलाए और बुला करके बैठा दिया सभा में। और कहते हैं भगवान श्री राम, हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे पूर्ववासियों, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरे वचन को सुनिए। यदि सुनिएगा तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या कहते हैं भगवान श्री राम? प्रजाओं को क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दूर लाभे सब ग्रंथ ही गावा। हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे पूर्ववासियों, बड़े भाग से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। यह बर्भागी शरीर है, यह देवता को भी दुर्लभ है। यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है, बर्भागी शरीर नहीं है। अरे गाय मर जाए, भैंस मर जाए, हाथी मर जाए, घोड़ा मर जाए, सम्मान के साथ जलाया जाता है उनको। यह श्राद्ध की क्रिया किया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। लेकिन मानव शरीर को देखिए, कितना
आदर के साथ और प्यार के साथ जलाए जाते हैं। क्यों? अरे वह मर गया तो देख रहे हैं हमको, लेकिन संत महात्मा कहते हैं देख सुन रहे हैं आपके वह मृतक, क्योंकि वह शरीर में पड़ा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं यह शरीर में 4 शरीर और है भीतर। एक स्थूल शरीर की मृत्यु होता है, 4 के परे ही जीव रह जाता है, इसलिए बंधन से मुक्ति नहीं छूटता है। पहले रेडियो में कहा जाता था आंखों का हाल दिखाया जाएगा, आंखों को देखा हाल दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, समाचार में कहते हैं। ठीक मैं आंखों के कानों के सुना हुआ हाल कहता हुआ व्यक्ति जिंदा ही है। नाम है रहमान मियाँ, रहने वाला है सिरवाड़ गांव। वह मर गए 9 बजे रात्रि में और जिंदा हुआ 11 बजे दिन में दूसरे दिन। तो जिंदा हुआ तब आए तो हमको कहा रे अरे लोग को जिंदे में ही दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। हम कहा कैसे? कहा हमको तो सब कह रहे थे मर गया, हम सब कुछ सुन रहे थे, तो आप कहा हम कहे तो आप कहे क्यों नहीं कि हम नहीं मरे हैं? आपको कह देना चाहिए ने। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए हम नहीं मरे हैं। कल के रे सुनो, हमको स्थिति क्या हुआ, वह बीमारी का कारण भी हम झांपे रहते हैं। कहा हमारी प्राण नीचे से उठना शुरू कर दिया और कमर के निकट जब गया नीचा लगता सुन्न हो गया, कमर मेरा टूट गया। फिर आगे सुन्न होते होते पीठ मेरा टूट गया और फिर आगे चल करके कंधी मेरा टूट गया। मुझे बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति नहीं रहा। मैं सुन रहा था सभी बातों को, सबों का बात को सुन रहा था, लेकिन देखने और बोलने की शक्ति नहीं है। यही स्थूल शरीर जब मर जाते हैं इसे बोलने और कहने की शक्ति, देखने की शक्ति नहीं रहता है। ये एक स्थूल शरीर मर जाते हैं, 4 शरीर के भीतर जीव पड़े ही रहते हैं, जिसके कारण उसको छुटकारा शरीर से नहीं होता है। इसलिए लोग मनुष्य को सम्मान के साथ जलाया जाता है कि वह नहीं के कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ अपमान किया है, उनको जितना श्राद्ध की क्रिया करते हैं उनके लिए कि वह देख रहे हैं, उनको सब काम को देख रहे। अभी जो हम कहानी के हैं उससे क्या नहीं किसी को कहिएगा तो अभी भी जिंदे हैं वह मुसलमान भाई, जाकर के पूछ सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं यह शरीर 5 शरीर से यह जीव बंधा हुआ है। अब शरीर में 5 शरीर हो गया और नारी भाव गया, दूसरा बंधन इधर से आ गया और उसके बाद बेटा पोता हो गया, 7 बंधन पूर्ण गया और धन संपत्ति को तो छोड़ ही दिए। ये 7 बंधन से परे हुए हैं। जब तक ये बंधन से इसको मुक्ति नहीं मिलेगा तब तक यह जीव कुशल नहीं हो सकता है, इसको मुक्ति नहीं हो सकता है। तो यह मुक्ति के लिए हम लोग क्या करें? वही कारण भगवान श्री राम समझा रहे हैं अपना प्रजाओं के। हे गुरु, हे ब्राह्मण, हे पूर्वासिया, अरे बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, या देवता को भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुर्लभ देही देव को, नर्तन करे पुकार, नर्तन करे पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग के आस लगावे, पुण्य छीन हो जाए स्वर्ग से नरक में आवे। तुलसी सतमत तत गए, स्वर पर करे खेकार, दुर्लभ देही देव को, नर्तन करे पुकार। देवता भी कहते हैं भगवान हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। हाथी बड़े शरीर वाला होता है, वह भी सिर ढूंढते रहते हैं कि हे भगवान मुझे मनुष्य का शरीर कब मिलेगा कि मैं परमात्मा का भजन करूंगा। हम लोगों को वह परमात्मा ने ऐसा अनमोल शरीर दिया है और यह शरीर पाकर के हम लोग बोराए हुए हैं। यह शरीर की महिमा को भी कह रहे हैं भगवान श्री राम। साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही पर लोक संभारा, सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष
लगाए। यह शरीर साधनों के धाम है। मोक्ष की सीढ़ी लगा हुआ है। स्वर्ग जाने की सीढ़ी इसी शरीर में है, नरक जाने की सीढ़ी ऐसे शरीर में है, और मोक्ष जाने की वह सीढ़ी इसी शरीर में। ठीक अभी सरल भाषा में कहूं तो वह बात को आप लोग समझ जाइएगा। ये तीन कौन है? स्वर्ग जाने, नरक जाने, मोक्ष जाने की सीढ़ी। ये तीन प्रधान नारी हैं शरीर के अंदर में ही। इसको योग वशिष्ठ में बड़े ढंग से के समय तो है। भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ बड़े ढंग से समझाए। ये तीन स्वर्ग जाने, नरक जाने, मोक्ष जाने की सीढ़ी को भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नरश्रेष्ठ श्री राम। ये तीन प्रधान नारी जो होता है, ईरा, पिंगला और सुषमाना, ये बड़े कोमल तंतु से बने हुए हैं, किसी को भान नहीं होता है। और इस नारी को मैं सीधे सीधी कर देते हैं। रामानंदी तीन तिलक करते हैं। ये क्या है? यही तो ईरा, पिंगला और सुषमाना है। और इसी में गुरु की युक्ति है। इस योग को जान करके जो शरीर रहते हुए यदि योग करेगा, गुरु के युक्ति से भक्ति करेगा, वह शरीर रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। वह शरीर रहते हुए, इसलिए कबीर साहब ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत ब्यूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांस ने काटी मुए मुक्ति की आशा। अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे ना गर्भ तरासा। सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। कितना भी दान कर दीजिए, कितना भी ध्यान करवा दीजिए, लेकिन मृतकों को कुछ मिलने वाला नहीं है। गरुड़ पुराण में कहे हैं, भगवान हे गरु, मृतक को अपना हाथ से जो दान किया है वही उसका काम करेगा। बेटा पोता कितना भी दान करेगा, 1 लाख 1 पैसा के बराबर उसे मिलने वाला नहीं है। पुराण को पढ़िए, यदि पुराने पर विश्वास है तो पुराने को ही पढ़िए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को शरीर रहते हुए क्या करना चाहिए? तो धर्मदास महाराज कहते हैं, मनुखा के यो धर्म करिले हो नीत सुकार में, कहत गरीब धर्म दास, कहत गरीब धर्म दास। आहे छोरी दे होए कोरे दिया। मानुष का धर्म होता है सुकर्म करे और कुकर्म को छोड़ दे, बुरे कर्म को छोड़ दे। सुकर्म क्या है और कुकर्म क्या है? सुकर्म है माता पिता की सेवा करना, महासुकर्म है। माता पिता का सेवा नहीं करना महाकुकर्म है। पति के साथ पति की पूजा करते रहना महासुकर्म है। पति से विरक्त रहना महाकुकर्म है। बच्चों का सही शिक्षा देना महासुकर्म है। बच्चे को अज्ञानी बना करके रखना बुरा कर्म है। और सदगुरु के द्वारा जान करके यह जीव की मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, वह कैसे हमको प्राप्त होगा, वह है ईश्वर की भक्ति। सत्संग सुनना सुकर्म है, सत्संग नहीं सुनना बुरे कर्म है। और परमात्मा का भक्ति करना महासुकर्म है। और इनसे अलग रहना नरक जाने की निशानी है। इसलिए हम लोग सत्संग से लगा रहे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, और बिना ईश्वर के कृपा को सत्संग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भागवत पुराण में पहले अध्याय में ही लिखा जा चुका है, जन्म जन्मांतरों का पुण्य का जब उदय होता है तो बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है।
इसलिए सत्संग के द्वारा ही हमें लौकिक ज्ञान, परलौकिक ज्ञान, परम पद की प्राप्ति का ज्ञान सत्संग के द्वारा ही होता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग, सत्य के संग, सत्य कौन है? सत्य वही जो बिन से नहीं, कि उसका नाश नहीं है। वह कौन है? वह है परमात्मा, जिसका नाश नहीं होता है। कबीर साहब कहते हैं कि अखंड प्रभु का नाम है और सब खंड है। जो अखंड है, अमर है, वे ही परमात्मा है। अखंड प्रभु का नाम है और सब नाम खंड है। ये सब खंड में चले आते हैं, लेकिन यह ज्ञान हम लोगों को कहाँ मिलेगा? यह सत्संग में ही मिलेगा। यह संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया। सत्संग और संत मत सत्संग। संत मत सत्संग का अर्थ होता है संतों का मत व विचार से जो संग करते हैं, वही संत मत सत्संग है। संतों के मत व विचार क्या है? 5 पाप से अलग रहना, सदाचार का पालन करना और गुरु के युक्ति से परमात्मा का भक्ति करना, ये असली सत्संग है। तो यह ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? यह ज्ञान हमें सत्संग के द्वारा मिलेगा। हम लोग कहते हैं प्रेत योनि से छूट जाए, हमें स्वर्ग हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये तो बहुत कम ही लोग बात बोलते हैं। इसलिए यह जीव मोक्ष कैसे प्राप्ति करेगा? ये आसक्ति में पड़े हुए हैं। जैसे भागवत पुराण में दिया है कि एक बेश्या ने रात भर सज धज करके अपने दुकान पर बैठी रही कि अब मिलेगा, अब आएगा ग्राहक, तब आएगा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया उनके लिए। जब 3 बज गए तब उनकी आत्मा गवा देती है कि आशा के